सो हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर। हम लोग क्या करेंगे ना, हमारे जो कॉलेज का लेक्चर है उसी को फॉलो करेंगे और उसी को समझने का कोशिश करेंगे। प्रोफेसर काफ़ी इंग्लिश में समझाते हैं, बट हम लोग इजी में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा उस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। ओके, सो सेकंड लेक्चर में प्रोफेसर साहब दो चीज़ें बताते हैं। पहले कि हमारा जो डाटा का मैनेजमेंट वो जो प्रोसेस था, वो जो भी प्रैक्टिस था, जैसे रखते थे, कैसे शुरू से करते आए थे, पूरा उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी, मतलब उसी पर कुल मिला के चर्चा हुई है। तो हम लोग उसी को देखेंगे इसमें। ठीक है, इवोल्यूशन मिस तो आप जानते ही होंगे, बायो में तो वैसे भी बच्चे तेज होते हैं। तो डाटा मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे होगा उसी को करेंगे। अच्छा, आप साइड में देख रहे होगे, मैंने इधर ना को पायलट से पूछ रखा है सारी चीज़ें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आती तो मैंने को पायलट का हेल्प लिया है। अगर हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी, कोई टर्म, तो यहाँ पे को पायलट से पूछेंगे, वो हमें समझा देगा। ठीक है, अब हम लोग को डीबीएमएस का जरूरत क्यों पड़ा? लेक्चर 1 में तो हम लोग देखे ही थे, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे देख लो आप। ह्यूमंस और ऑर्गेनाइजेशन जो था, ठीक है, ह्यूमंस और ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उसकी जरूरत पड़ी थी। क्यों? क्योंकि अभी अभी मान लो एग्जाम्पल के लिए ले लो, आपके पास कोई शॉप है, ठीक है, आपने एक दुकान खोल रखी है मान लो, ठीक है। तो आपने दुकान खोल रखी है तो आपके पास बहुत सारे कस्टमर आएंगे। अब कस्टमर जब आएंगे तो उनमें से बहुत सारे तो होंगे पैसे देंगे और लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब उसी में से कुछ होंगे जो उधार लेंगे, तो आप तो उसको लिखोगे, है ना। या फिर जैसे अगर आपको आपको बहुत सारा सामान लाना होगा मार्केट से जाके, तो आप सारी चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे, तो आप ऑफकोर्स कहीं ना कहीं लिख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो हम एज ए ह्यूमन, मैं छोटा सा एग्जांपल दिया दुकान का, लेकिन इससे अगर कोई स्कूल है, अब वहाँ पे उतने सारे बच्चे हैं, तो वहाँ पे तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना कि किस बच्चे के फीस जमा है, किसकी नहीं जमा है। तो है ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ी, है ना, डाटा को स्टोर करने का या रिट्रीव करने का, पुराना को वापस लाने का, जैसे मैंने उधार का केस दिया आपको, और उसी रिकॉर्ड को मैनेज करने का। अब इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन के हो सकते हैं, आपका अकाउंट्स, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब वो होता है सामान वगैरह सब। तो स्टोरेज हो गया, रिट्रीवल हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, ऑडिट हो गया, आर्काइवल, मतलब हर चीज़ आप इंस्टाग्राम में करते हो ना पोस्ट, उसी तरह से। सो हमारा इंडिविजुअल इंडिविजुअल के लिए मैंने बताया, आप शॉपकीपर हो तो स्मॉल या बिग इंटरप्राइजेस आपका स्कूल हो गया। ग्लोबल के लिए कोई बड़ी कंपनी मान लो गूगल वगैरह है ना, उसके बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं, बहुत सारा डाटा हम लोग का उनके पास है ना, फोर्ड वगैरह सब। तो देयर हैव बीन टू मेजर अप्रोचेस इन दिस प्रैक्टिस। तो जब डाटा को स्टोर करने का शुरुआत हुआ, जब हम लोग को नीड पड़ने लगा, तो शुरू में दो तरीका था, एक फिजिकल था और एक इलेक्ट्रॉनिक था। डाटा को स्टोर करने का या आर्चिव करने का, मतलब उन सारी चीज़ों को करने का दो तरीका था। पहला था फिजिकल, दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक। अब चलते हैं फिजिकल पे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिजिकल डाटा और रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट मोर फॉर्मली नोन एज बुक कीपिंग। आप पहले देखते होंगे पुरानी फिल्मों में, एक मुंशी होता है, वो बहुत सारी किताबें मतलब नोट्स रखे होता है, उसी में वो उसका बकाया इतना है, उसका बकाया इतना, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। वो बुक कीपिंग उसी को कहते हैं, उसी में वो सारी चीज़ें लिख के रखता है ना। तो फिजिकल लेजर्स या जर्नल्स बोल लो, कई शताब्दी तक हम लोग उसी को यूज़ किए, है ना। लेटर्स लिखना हो चाहे जो भी हो, तो मतलब जस्ट एग्जांपल कि हम लोग जो भी चीज़ को लिख के रखना पड़ता था, जो भी डाटा को, उसके लिए हम लोग बुक कीपिंग का इस्तेमाल करते थे पहले, जो कि फिजिकल है ना। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैपेंड व्हेन, और जो पहला डेवलपमेंट इसमें, जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो हेनरी ब्राउन, जो कि एक अमेरिकन इन्वेंटर। आपको नाम वाम याद मत रखो, ठीक है, ये सारी चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की। स्टोरिंग और प्रिजर्विंग पेपर नवंबर 2 1886 को ये बंदा करता है ऐसा, ठीक है। फिर दूसरा है हरमन होल्डेड, पंच कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए फॉर बिहेविंग लूम्स टू एक्ट एज द मेमोरी फॉर मैकेनिकल ला 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 ला। मतलब ये लोग थे जो शुरू किए थे। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि सबसे पहला क्या था, तो आपको बताना है बुक कीपिंग का सिस्टम, तो वो था पंच कार्ड, ठीक है। ये ध्यान रखना, सबसे पहला जो था वो पंच कार्ड सिस्टम था। द सेकेंड थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक में आता है। इलेक्ट्रॉनिक में आने आने देखो, ये सारी चीज़ें 1880 के पास, 1890 में हो रही थी, शुरू हो गया था डाटा स्टोर करने का। तो धीरे 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 करीब 50-60 साल बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट हुई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। मेमोरी, स्टोरेज, कंप्यूटिंग नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आ गई। तो 1950s में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ, 1960 में डाटा मैनेजमेंट विद पंच कार्ड शुरू हो गया, टेप्स एंड मैग्नेटिक टेप्स से, ठीक है। फिर 97 में ये जो रिसेंट डेवलपमेंट है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। 1980 में आरडीबीएम चेंज द फेस ऑफ ई कॉमर्स नोस्फियर, ठीक है। इधर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इधर देख लो, ठीक है। सबसे पहले होता था बुक्स, लेजर्स, जर्नल्स, फिर अकाउंट्स और इन्वेंट्री। ये सारी चीज़ें पहले होती थी, बुक्स, लेजर्स, जर्नल्स, और बाद में टेक्नोलॉजी हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, मतलब स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज़ करने का अनुमति दे दिया, ठीक है। अब फिजिकल डाटा मैनेजमेंट, आप बुक कीपिंग, जैसे शॉपकीपर का एग्जांपल मैंने दिया, तो उसी तरह से यहाँ पे आपको बताया गया है। अब इसमें प्रॉब्लम है ना फिजिकल डाटा मैनेजमेंट में, वो चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अ, जैसे बुक कीपिंग में जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी पहले देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक में डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ था। तो सबसे पहले 1950 में प्रोग्रामिंग शुरू हुआ, 1960 में पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप। आप सुन एक एक आप पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा या नहीं, एक ना आता था कैसेट, उसमें लंबी लंबी रस्सी टाइप होती थी, तो उसी प्रकार से। फिर स्प्रेडशीट आ गया 1970s में, ठीक है। 1980s में आरडीबीएमएस आ गया और डाटा हैंडलिंग को, ये मतलब वो था समय जब पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिया। 1990 में इंटरनेट,
डाटा को पूरा ग्लोबल लेवल पे लेके आ गया, एक जगह से दूसरे जगह सब पूरा हो सकता था एक ही टाइम पे। और 2000 में ई-कॉमर्स और NoSQL फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बहुत सारा होता है, फ़ोटो वगैरह ये सब, सब अनस्ट्रक्चर्ड है वेबसाइट पे सब कुछ। और 2010 में डाटा साइंस का राइज़ हो गया, ठीक है? ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत है, बस मोटा-मोटा याद कर दो। RDBMS जो है 1980s में आया, फिर NoSQL ई-कॉमर्स अनस्ट्रक्चर के लिए 2000 में आ गया। ये सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी याद रखो। सबसे पहले पंच कार्ड से शुरू हो गया। ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आप याद रखो, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉनिक डाटा मैनेजमेंट के पैरामीटर्स कुछ है जो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा-सा। ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। पहला है ड्यूरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, रिट्रीवल, ईज़ ऑफ यूज़, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको आती होगी, और अगर नहीं आती भाई तो आप चलो इधर आ जाओ, देख लो। ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है कितना लंबा रह सकता है ना? तो जैसे फिजिकल में प्रॉब्लम क्या था ना, ये जो हमारा अगला है, चलो उसी को पहले देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बुक कीपिंग में क्या था ना कि जो एग्ज़ाम्पल दिया अब आप कनेक्ट करना। जैसे फिजिकल डैमेज हो गया, कुछ फट गया या जैसे पानी गिर गई, ह्यूमिडिटी के कारण सड़ गया या फट गया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, नहीं आग लग गया, तो आपका ड्यूरेबल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्केलेबिलिटी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन फॉर मेनी ईयर्स, कई साल तक आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेड पेज हैं, मतलब सब कुछ लिमिटेड है ना। अ, तो स्पैनिंग ओवर ईयर्स, अब यहाँ पे कई दुकानदारों के पास होता है क्या कि हर साल के लिए एक अलग-अलग रजिस्टर रखते हैं, तो मतलब बढ़िया है। तो एक एक जो है बहुत लंबे समय के लिए इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। सिक्योरिटी, कोई भी किसी के भी हाथ में आ गया तो वो उसको टैम्पर कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है, मतलब उसको मैं खोल के उल्टा-सीधा। तो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है। फिर रिट्रीवल है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे कि अगर कोई आया बोला कि पैसा जल्दी ले लो भाई, 2 मिनट ही बचे हैं, मेरे को जाना है कहीं पे। तो उस समय आपको बहुत मुश्किल होगा ना कि इंस्टेंटली खोज के ढूँढ के लिख पाना, अगर भीड़ लगी है तो। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे अगर किसी स्कूल में बुक कीपिंग हो रही है और एग्ज़ाम आ गया आपके पास, फीस जमा करने के लिए बहुत सारे आ गए पेरेंट्स, इंस्टेंटली आपको ढूँढना, खोज के जमा करना और उनको एक ऑडिट देना, है ना, डिफ़िकल्ट है, तो रिट्रीवल काफ़ी मुश्किल है। और कंसिस्टेंसी भी प्रोन टू ह्यूमन एरर, इसमें इंसान से गलती भी हो सकती है, तो ये भी लफड़ा है इसका, ठीक है, फिजिकल लेवल पे। और ये चीज़ें इसमें फ़ायदा है। डीबीएमएस हमें ड्यूरेबिलिटी देता है, स्केलेबिलिटी भी देता है, सिक्योरिटी भी देता है। आगे बात करेंगे, सिक्योरिटी तो बहुत तगड़े लेवल का देता है भाई। रिट्रीवल भी है, हम लोग आराम से रिट्रीव करते हैं डाटा अगर कुछ खो गया तो। ईज़ ऑफ यूज़, ऑफ कोर्स, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और कॉस्ट, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। कॉस्ट थोड़ा तगड़ा है बट हाँ, कुछ चीज़ें फ़ायदेमंद है तो कुछ नुकसान भी है ना? अब एक स्प्रेडशीट फाइल सिस्टम आया, ठीक है? यहाँ पे स्प्रेडशीट वर्सेस फाइल सिस्टम। जैसे आपने गूगल शीट इस्तेमाल किया होगा, ड्यू टू द डिसएडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग लेजर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा शिफ्ट टू यूजिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स इन फाइल। अब जो लोग कॉपी बुक कीपिंग या बहुत मोटा मोटा रजिस्टर लिख रहे थे, उन्होंने चेंज कर दिया और स्विच हो गए गूगल शीट पे। और गूगल शीट ड्यूरेबिलिटी तो देता है ऑफकोर्स, उसमें जितना लंबा समय के लिए रखना है आप रख सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन और आपका डाटा सेव है, फिजिकल डैमेज नहीं हो सकता है, तो ड्यूरेबल तो है, ये कह सकते हैं। स्केलेबिलिटी, ईजियर टू सर्च, इंसर्ट एंड मॉडिफाई रिकॉर्ड्स एज कंपेयर टू बुक, मतलब फिजिकल जो हमारा बुक कीपिंग था उससे तो बढ़िया है स्केलेबिलिटी, है ना। सिक्योरिटी भी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो सकता है एंट्री के लिए, है ना, तो सिक्योरिटी भी मतलब बुक कीपिंग से बढ़िया है। Years of use, computer applications are used to search and manipulate records in the spreadsheet, leading to reduction in manpower needed to perform routine. अब इसमें अगर कुछ चेंज करना है, मैनिपुलेशन करना है, अपडेट करना है या डिलीशन करना है किसी का, तो उसके लिए ये आसान है ना, क्योंकि एक सर्च पे हमारा डाटा ऊपर आ जाएगा और फिर हम उसमें जो भी करना है वो कर सकते हैं, तो ईजी है यूज़ के लिए। कंसिस्टेंसी, नॉट गारंटीड बट स्प्रेडशीट आर लेस प्रोन टू मिस्टेक्स देन रजिस्टर। अब देखो स्प्रेडशीट में गलती तो हो सकती है ना, क्योंकि हो सकता है कि एक ही नाम से 2 बंदे हो और आपने इसका कर दिया उसमें, उसका कर दिया इसमें, तो मिस्टेक्स हो सकते हैं, ह्यूमन एरर हो सकता है इसमें, ठीक है। और ये जो है सिंगल यूज़र और स्मॉल इंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए अवेलेबल है, ये बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। देखो जो चीज़ें इसमें फ़ायदेमंद है वो फाइल से क्या कहते हैं, वो फिजिकल सिस्टम में बुक कीपिंग सिस्टम के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो अगर फाइल सिस्टम हम लोग छोड़े क्यों, लैक ऑफ एफिशिएंसी इन मीटिंग ग्रोइंग नीड्स। अब जैसे कि डिमांड बढ़ने लगा, ठीक है, स्केल अप ऑफ डाटा, बहुत सारे डाटा होने लगे, तो टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मोस्ट ऑपरेशंस। अब देखो अगर फाइल सिस्टम है आपका, तो ऑफकोर्स उसमें बहुत सारे आप इधर भी पढ़ सकते हो, अगर आपको इधर समझ नहीं आ रहा तो वैसे चीज़ तो एक ही है, बट आप पढ़ सकते हो इसमें। जैसे कि स्प्रेडशीट जो था वो ड्यूरेबिलिटी, सिक्योरिटी और ईज ऑफ यूज, ये चीज़ें रजिस्टर के मुकाबले तो बढ़िया करी, लेकिन फाइल सिस्टम को छोड़ना पड़ा हम लोगों को, क्यों? क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ये हैंडल नहीं कर पाता था, और नो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चेक, मैंने बोला कि भी मिस्टेक हो सकता है ना, तो वो कंसिस्टेंट नहीं था। लिमिटेड परमिशन होते थे, जिसके पास सिस्टम है वही एक्सेस कर पाता था, और अगर सिस्टम क्रैश कर गया तो फिर आपका बहुत बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ये प्रॉब्लम थी, ठीक है।
वही ये जो मैंने इधर बताया ना वही चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है? बड़े-बड़े में लिखे हुए हैं थोड़ा-सा। अब डीबीएमएस पे आ जाता है, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ डीबीएमएस। तो ये सारी जो मैंने ऊपर प्रॉब्लम हुई ना, उन्हीं ग्रोइंग डिमांड की वजह से लार्ज स्केल डाटा को हैंडल करने के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए या मल्टीपल यूजर को सेम टाइम पे एक्सेस देने के लिए, हाई लेवल सिक्योरिटी, बैकअप और रिकवरी के लिए, इन सब चीज़ों का डिमांड जब बहुत इम्पैक्टफुल या इंपॉर्टेंट लगने लगा, तब जाके डीबीएमएस का मूव वो है जो सामने आ गया, ठीक है? अब देखो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि 1950 से 60 में क्या हुआ। मैग्नेटिक टेप्स जो होता है उसका इस्तेमाल होता था स्टोरेज के लिए। टेप्स प्रोवाइडेड ओनली सीक्वेंशियल एक्सेस पंच कार्ड्स फॉर इनपुट। ला 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 आप पढ़ सकते हो, ठीक है? मेरे को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? आप बस इतना याद रखना, पहले पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ था, आगे चल के फिर डिफेंस का जो हुआ था वो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना, आप पढ़ लो भाई, मेरे को नहीं लगता ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, ऐसे अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो आप इधर से देख लो। 1950 से 1960s में मैग्नेटिक टेप्स पंच कार्ड का इस्तेमाल था। 1970 में हार्ड डिस्क आ गए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि फॉर्मेट में बताओ कि सबसे पहले क्या आया से लेके लेटेस्ट तक, तो आप उसके लिए थोड़ा सा पढ़ लो। तो अगर मेरे को सबसे पहले ऑप्शन में मिल गया मैग्नेटिक, तो सबसे पहले इसको कर लेंगे, फिर हार्ड डिस्क आया, फिर एसक्यूएल आ गया 1980s के आसपास। 1990 में डाटा वेयर हाउसेस आ गए, फिर 2000 में एक्सएमएल ऑटोमेटेड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह की चीज़ें आ गई, जैसे गूगल, बिग टेबल, अमेजन, ये सब। और 2010 में तो बिग डाटा, क्लाउड डाटाबेस एडवांस, आजकल तो मत पूछो भाई ठीक है? तो ये है, ये आप इस साइड में जो लिखा हुआ है इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है? तो यही था इस लेक्चर में, ठीक है? और कुछ भी नहीं है, वही सारी चीज़ें बता रखी है। अब डीबी आर्किटेक्चर कैसे कैसे बढ़ा है डाटाबेस का, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। इस इस ग्राफ में आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है? आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा को पायलट को हटाओ पहले यार। इससे ना एक सवाल है आगे चल के, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा जूम इन। ये क्लाइंट सर्वर आप देख रहे हो, क्लाइंट सर्वर आरडीबीएमएस, तो इसका नाम आप याद रखना, ठीक है? सर्वर और क्लाइंट आप कहीं पे भी ये काम कर सकता है। तो एक साइबेस है, ओरेकल डाटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर है, और इन्फॉर्मिक्स है, आईबीएम है, और माई एसक्यूएल है। ये जो 6 आप नाम देख रहे हो ना, ये क्लाइंट सर्वर आरडीएमएस है, ठीक है? तो आप इसको याद रखना। ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि इनमें से क्लाइंट सर्वर आरडीएमएस कौन नहीं है, आपको 3 का नाम दे देगा, एक को इधर से घुसा देगा, और आपको चूज करना पड़ेगा कि ये सही है कि गलत है, ठीक है? तो आप ध्यान रखना कि क्लाइंट सर्वर आरडीएमएस कौन कौन है। तो साइबेस है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, इन्फॉर्मिक्स है, आईबीएम डीबी2 है, और माई एसक्यूएल है, ठीक है? शेयर डिस्क मतलब इसी तरह से इसमें से सवाल बन सकता है, तो आप ये ध्यान रखना, पढ़ लो शेयर डिस्क वाले कौन कौन है। तो ओरेकल है, आईबीएम डीबी2 है, साइबेस है। इन मेमोरी एसक्यूएल आरडीबीएमएस कौन कौन है, तो ओरेकल है, न्यूडीबी है, और इसी तरह से मतलब आप पढ़ लेना, एक बार देख लेना, ठीक है? ऐसे सवाल जो है इसी से पूछा है, क्लाइंट सर्वर आरडीबीएमएस से पूछा है। सो आप ध्यान रखना। सो दैट्स इट, इस लेक्चर में इतना ही गाइस।